तो मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे। तो पिछले ब्लॉग में हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के अद्भुत दर्शन किए थे और अब ये हमारी यात्रा यहीं से आगे बढ़ने वाली है, इसलिए अब हम निकल चुके हैं मथुरा के कुछ और अविश्वसनीय स्थानों की ओर। तो आज का ब्लॉग बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की भूमि गोकुल। सबसे पहले हम गोकुल के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यहाँ आते ही एक अलग तरह की शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। फिर गेट से अंदर आते ही हमें दिखती है एक गौशाला। ये हम सब तो जानते हैं कि कान्हा को तो गाय से कितना प्रेम था। गौशाला के बाद हम पहुंचते हैं गोकुल चौक पर। ये जगह गोकुल का केंद्र है जहाँ की गलियां बताती हैं कि यही कहीं श्री कृष्ण ने अपने बचपन में बाल लीलाएं की होंगी। और अंत में हमने दर्शन किया यशोदा महल के। कहते हैं यहीं पर माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। फिर हमने भी यहाँ पर सच्चे मन से दर्शन किए और कुछ देर शांति से बैठे। दर्शन करने के बाद वापस आते समय हमने मथुरा की मशहूर लस्सी का स्वाद लिया और फिर लस्सी पीने के बाद हम पहुंच जाते हैं ब्रह्मांड घाट। पुरानी कथाओं के अनुसार यहीं पर बाल कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और जब माँ यशोदा ने उनका मुंह खोलने को कहा तो कान्हा ने उन्हें अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। इस घाट पर बैठकर यमुना जी का दर्शन करना एक दिव्य अनुभव है। ब्रह्मांड घाट से थोड़ी दूर पर स्थित है 84 खंबा मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अनोखी है। मंदिर के अंदर 84 खंबे है और इन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज के दिन का हमारा आखिरी पड़ाव था रमन रेती। यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा गाय चराते हुए रेत में खेलते थे। यहाँ की रेत बहुत ही महीन और मुलायम है। हम यहाँ बैठ गए और बच्चों की तरह रेत में थोड़ी देर मस्ती की। सच में इस रेत को माथे से लगाना भी एक अलग ही सुकून देता है। रमन रेती में मौज मस्ती करने के बाद अब हम चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचकर हमने सबसे पहले एक कमरा लिया और थोड़ा आराम किया। देन फिर हमने रात को गर्मा गर्म खाना खाया और इसी के साथ हमारा आज का दिन गोकुल और मथुरा की अद्भुत यादों के साथ समाप्त होता है। अगले ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे मंदिरों के शहर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर मंदिरों के दर्शन के लिए, इसलिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अब आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।